न्यूमेरिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार। कल हम लोगों ने वर्णमाला का पूरा ऑल ओवर पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो जितने भी नाम हैं दुनिया में, जितने नाम किसी के व्यक्ति का, किसी स्थान का या जो भी नाम है वो सभी संज्ञा है। जैसे परिभाषा की अगर हम बात करें तो सबसे अगर सटीक परिभाषा अगर हम बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो सभी नामों को क्या है? संज्ञा कहते हैं। अगर हम किताब की भाषा में अगर बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या है? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की अगर एक बात हम परिभाषा की बात करें तो जो दिखाई दे तथा महसूस हो उसे भी हम क्या है? संज्ञा कहते हैं। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है संज्ञा किसे कहते हैं? तो सभी नामों को क्या है? संज्ञा कहते हैं। ये पहली परिभाषा है नॉर्मल। फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या है? संज्ञा कहते हैं। और अगर हम एक परिभाषा की बात करें तो जो दिखाई देता है वह महसूस होता है उसे हम क्या है? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। और वैसे कितने? 5 प्रकार की है। क्योंकि ये जातिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक के 2 भाग हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इसलिए 5 प्रकार के। तो संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार के मुख्य रूप से। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। अब जातिवाचक के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक का एक दूसरा नाम है गणनीय और द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या है? आगणनीय। समूहवाचक में गणनीय के ऊपर है क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, और द्रव्यवाचक में आगणनीय के ऊपर है क्योंकि इनको हम क्या है? गिन नहीं सकते हैं। और व्यक्तिवाचक की अब परिभाषा की बात करें तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा की बात हम करें तो क्या होगी? किसी विशेष व्यक्ति का बोध ठंडक क्या चीज होती है? कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते जैसे राम, श्याम, मोहन, यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या कहेंगे? किसी विशेष वर्ग या समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की। ये लड़का है तो इसमें किसी पर्टिकुलर अगर नाम होता तो तुम्हारा व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन ये लड़का है तो कि पूरे जाति का बोध करवा रहा है। लड़की क्या है? पूरे जाति का बोध करवा रही है। जैसे गाय, भैंस, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि गाय के अंदर भी कोई नस्ल अगर आ जाती है, जैसे शाहीवाल गाय है या भैंस, मुर्रा भैंस है, तब वो व्यक्तिवाचक होती है। जातिवाचक किसी पर्टिकुलर पूरी जाति का एक बोध कर रहा है, इसलिए क्या है? इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं।
किसी जहां पर किसी भी प्रकार का भाव प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा ता प्रत्यय से, ना प्रत्यय से बनती है, जैसे या आई प्रत्यय से भी बनती है, जैसे बुरा, इसमें आई जोड़ोगे तो बन जाएगी बुराई। या मीठा लिखा हो, इसमें पन जोड़ोगे तो मीठापन। ये संज्ञा सिर्फ महसूस की जाती है, भाववाचक संज्ञा। तो और कुछ अपने आप में संज्ञा होती है, जैसे प्रेम, घृणा, लालच, इस प्रकार की संज्ञा क्या है अपने आप में भाववाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा क्या है प्रत्यय और उपसर्ग से बनाई जाती है, तो जहां किसी भी प्रकार का भाव प्रकट हो उसे क्या है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के दो रूप थे, कौन कौन से? एक समूहवाचक, समूहवाचक को हम गणनीय संज्ञा कहते हैं, और द्रव्यवाचक को हम आगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक में जिसमें हम गिना जा सके, जैसे मान लो सेना है, या फिर अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों का गुच्छा गिन सकते हैं, उसके अंदर जो अंगूर हैं उनको गिन सकते हैं, सेना में अंदर जो सिपाही हैं उनको गिन सकते हैं। तो ये गणनीय संज्ञा। और द्रव्यवाचक में क्या है, जो माप तौल संबंधी चीजें हैं, जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, दही, बजड़ी, कंकड़ पत्थर, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनके 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। फिर संज्ञा है कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक इसी के भाग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। वैसे कितने हैं? 5 प्रकार की। तो इनको कल हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।